नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। खबर महाराष्ट्र से है। आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, और जन्मदिन में उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे उनके भाई राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे के होते हुए ही अलग हो गए थे। राज ठाकरे ने नवनिर्माण सेना बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ थे। उसके बाद मीठी नदी में बहुत सारा पानी मुंबई के बह गया, और ऐसा समय आया कि हिंदी को जबरदस्ती प्राइमरी स्कूल में थोपने के खिलाफ एक जंग लड़ी गई, और दोनों भाई इस जंग में एक हो गए। राज ठाकरे ने ये तक कहा था कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया, यानी हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। उसके बाद आज के कार्यक्रम की एक तस्वीर आई। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें दो भाई खड़े हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, और उनके ठीक पीछे दीवार पर टंगी है बाला साहेब ठाकरे की एक तस्वीर, मानो जिनकी छाया इन दोनों पे पड़ रही हो। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं, ये महाराष्ट्र की सियासत में होने वाले एक बड़े बदलाव का इशारा करती है। 13 साल बाद जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, जिस मातोश्री में राज ठाकरे का बचपन गया हो, 13 साल बाद, मानो 12 साल का वनवास हुआ और राम अयोध्या वापस आ गए। वैसे इतने वनवास के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राज ठाकरे के यानी राम की तुलना कर रहा हूं। कृपया अंधभक्त और तथाकथित यानी हिंदू धर्म के ठेकेदारों के लिए यह सूचना है। एक उदाहरण दिया, 12 साल का वनवास हमेशा हम कहते हैं जब लंबा समय जाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राज बाहर गए तो वनवास में थे ना। 12 साल के बाद जैसा भरत और राम का मिलन हुआ, वैसे इस बार फिर राम का और भरत का मिलन हुआ। लेकिन यहाँ फिर भरत को और राम को ये मत पूछिएगा, क्योंकि बड़े भाई उद्धव है, छोटे भाई राज ठाकरे। राज ठाकरे मातोश्री गए, उद्धव ठाकरे के गले लगे, तब ये साफ हो गया था कि अब रिश्ते ही नहीं सुधर रहे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति, मराठी अस्मिता के नाम पे होने वाली राजनीति, भूमिपत्र के नाम पे होने वाली राजनीति अब करवट ले रही है, जिसके ऊपर बाला साहब ठाकरे की छाया होगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत से निकले हैं, लेकिन वर्षों तक अलग अलग रास्तों पे चले। जब दोनों भाई एक ही फ्रेम में हैं और उनके पीछे बाला साहब है, तो ये महज एक पारिवारिक मिलन नहीं हो सकता। यह प्रतीक है कि अब शिवसेना की विचारधारा इसी परिवार से शुरू हुई थी, और शायद अब वहीं लौट रही है। राज ठाकरे ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे बड़े भाई शिवसेना पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन के अवसर पर मातोश्री स्वर्गीय माननीय बाला साहेब ठाकरे के निवास स्थान जाकर शुभकामनाएं दी। राज ठाकरे नीले कुर्ते में गंभीर मुद्रा में थे, जबकि उद्धव ठाकरे ठाकरे संतरे रंग की पारंपरिक पोशाक में हल्के मुस्कान के साथ खड़े थे। ये दोनों की ये दोनों की शैली का एक सबूत भी है। राज ठाकरे आक्रामक है और उद्धव ठाकरे संतुलित राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शिवसेना को लगता है कि शायद आज की महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों को एक साथ आने को बड़ा माना जा रहा है। राज ठाकरे काफी आक्रामक है, बात चाहे तो हिंदुत्व की हो या मराठी की, उनकी आक्रामकता मराठियों ने खूब पसंद भी की है। 13 साल बाद राज ठाकरे जिस जगह पहुंचे, वहां सिर्फ एक घर नहीं, शिवसेना का वो आत्मा है, मातोश्री। उसी घर में थी। उसी दीवार के सामने खिंचवाया गया चित्र बताता है कि राज ठाकरे ने पहली बार बाला साहब के घर में ही अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से ही फिर से जोड़ लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज के घर आकर शुभेच्छा दिखाई। वही राज ठाकरे ने अपने संदेश में उद्धव को शिवसेना पक्ष प्रमुख कहकर संबोधित किया, जो सीधे सीधे इस बात का संकेत देते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले कुछ भी कहते हो, लेकिन बाला साहब की असली विरासत उद्धव के पास ही है। इस तस्वीर को देख के हजारों शिवसैनिक और मराठी वोटर्स खुश से झूम रहे होंगे, क्योंकि उनकी दिली इच्छा रही है कि ठाकरे परिवार का एक साथ आ जाए। महाराष्ट्र में वो लाखों मतदाता है जो अभी भी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं।
उनके लिए यह तस्वीर सपने उनके सपने पूरे होने जैसी है। राज और उद्धव को एक साथ देखना इस तबके से भरे भरोसे में एक नई लहर पैदा कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर मराठी मानुस एकजुटता के नैरेटिव को ताकत दे रही है। शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी और मनसे यदि एक मंच पर आते हैं, तो फिर ये ठाणे, मुंबई, नासिक, पुणे जैसे मराठी शहरों क्षेत्र में भाजपा और शिंदे गुट को सीधी टक्कर देने की स्थिति में बना देगा। मनसे के पास भले ही संगठन सीमित हो, लेकिन राज की आक्रामक शैली और भाषण की कला भीड़ को अभी आकर्षित करती है। उद्धव के पास सहानुभूति और संगठनात्मक परिपक्वता है। अगर दोनों साथ आते हैं, तो यह भावनात्मक प्लस रणनीतिक गठबंधन होगा। कुल मिलाकर इनके दो भाइयों के आने से गुजराती लॉबी के पसीने छूटना तय है, क्योंकि बहुत प्रयास किया कि महाराष्ट्र कब्जे में हो। खासकर महाराष्ट्र कब्जे में इसलिए कि मुंबई कब्जे में। मुंबई भी इसलिए क्योंकि जब भाषा के अनुसार प्रांत के होना तय हुआ और जब महाराष्ट्र का जन्म हुआ, तो संयुक्त महाराष्ट्र है। मुंबई प्रांत से महाराष्ट्र का एक हिस्सा लिया गया। गुजरात मुंबई प्रांत का ही हिस्सा था जो अलग गुजराती हो गया। साथ ही निजाम से कट के कुछ भाग आया जो मराठवाड़ा कहलाया। फिर सीपी बेरार से विदर्भ और खानदेश आया, वो एक भाग, कुछ कर्नाटक का हिस्सा आया और कुल मिला के एक संयुक्त महाराष्ट्र का गठन हुआ। लेकिन राजधानी मुंबई चाहिए। मुंबई पर गुजराती भी अपना हक जता रहे थे और मराठी भी अपना हक जता रहे थे, और इस मुंबई की जद्दोजहद में पुलिस फायरिंग में 107 लोग शहीद हुए। महाराष्ट्र को यदि मुंबई मिली है, तो उसकी भारी कीमत मुंबई ने मराठी लोगों ने चुकाई। तब से गुजरातियों को ये मुंबई खल रही है। प्रयास ये किया जा रहा था कि महाराष्ट्र को इतना नेस्तनाबूद करो, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता पे राजनीति करने वाले शिवसेना को तोड़ दो, महाराष्ट्र की अपनी एक क्षेत्रीय दल है एनसीपी, उनको तोड़ दो, ताकि बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हो जाए। और जब बीजेपी और आमने-सामने हो जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस में तो बहुत सारे बीजेपी के स्लीपर सेल है ही, तो बीजेपी के लिए आसान होता है उस राज्य पे कब्जा करना। और जब कब्जा हो जाएगा, तो मुंबई पे भी कब्जा। क्या मुंबई आने वाले समय में केंद्रीय शासित प्रदेश रहेगा? वैसा भी मुंबई बहुत सारे हद तक खाली किया गया है। कई बड़े-बड़े ऑफिसेस मुंबई के बाहर चले गए हैं और बाकी बची हुई मुंबई गुजरातियों के गले में बाँध दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम गौतम अडानी है। ये जब चल रहा है, ऐसे में मराठी अस्मिता के नाम से फिर से एक बार मैं बार-बार कहता हूं कि भीड़ सभा में जुटना ही आपकी ताकत नहीं है। वो भीड़ एक बेरर चेक जैसा है। जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं होता, यानी वो भीड़ जब तक मतदान में तब्दील नहीं होती, तब तक कोई मायने नहीं रखते। राज ठाकरे के पास भीड़ को खींचने की ताकत है और उस भीड़ को मतदान में कन्वर्ट करने की ताकत उद्धव ठाकरे के पास है। यदि ये दो एक हो गए, तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाएंगे। और इतने दिनों तक जो दोनों के बीच में शून्य था, यदि वो जोड़ दूं, तो एक और एक 101 हो जाएंगे। और जहां मराठी स्पीकिंग है, फिर आप संभाजीनगर भी नगर पालिका सोच सकते हैं, आप पुणे, नासिक, ठाणे, पिंपरी चिंचवड़ और मुंबई, कम से कम यहां पे मराठी मानुस और शिवसेना अपना झंडा गाड़ सकते हैं। एक नाथ शिंदे भले ही इतरा रहे होंगे सरकारी समर्थन से कि ओरिजिनल शिवसेना उनके पास है, और बाला साहब ठाकरे के फोटो लगा के कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को जीवंत रखते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास वो जवाब नहीं। 2.5 साल जब कांग्रेस के साथ सरकार में आप मंत्री थे, तो तब सत्ता का मक्खन खाते समय बाला साहब की तब याद नहीं आई। ईडी की डर से आपको शिवसेना तोड़ने तक की आपने हिमाकत की और शिवसेना तोड़ दी। लोकसभा में लोगों ने अपना इंडिकेशन दे दिया। विधानसभा में मशीनों ने, चुनाव आयोग ने अपना इंडिकेशन दे दिया। आने वाला समय महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कठिन हो जाएगा यदि वो दोनों भाई एक होते तो। देखते हैं ये एकता
किन-किन लोगों के पैरों की जमीन खिसका रही है? इन दोनों भाइयों की एकता और खासकर एक फोटोग्राफ जहाँ राज और उद्धव के पीछे बाला साहब ठाकरे मुस्कुराते हुए हैं। यदि ये संदेश मराठी मानुस के दिल में उतर गया, तो फिर भाजपा के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए आने वाला समय कठिन होगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।